नमस्ते। तो आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था बसंत सर से बात करने के लिए कमेंट्स में उनके यूट्यूब चैनल पे, बट मेरे को रिप्लाई नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम थी ईपीएस ग्रोथ वाली। तो उस बारे में हम लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, बट इतने टाइम से रिप्लाई नहीं मिल रहा था। बट आई एम मोर देन हैप्पी कि फाइनली उन्होंने मेरा जो कमेंट था उसका रिप्लाई दिया, और जिसके बारे में उन्होंने वीडियो में अपने बात करी वो क्लिप में अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं। क्यूरियस इन्वेस्टर 60। बसंत जी, काफ़ी दिक्कत हो गई है आपसे जब से इक्विटी डाइल्यूट का कंसेप्ट बताया है। सारे शेयर में वही दिक्कत है। प्रॉफिट ग्रोथ आया पर ईपीएस ग्रोथ नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। ये तो मतलब यही वाली बात है ना। प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, ईपीएस ग्रोथ नहीं आ रहा है। आपकी सैलरी बढ़ी लेकिन घर में एक और बच्चा आ गया, अब आप क्या करेंगे? और सैलरी बढ़ी, एक और बच्चा हो गया, और क्या करेंगे? तो नेट पर कैपिटा देखना है। आपका कंट्री का जीडीपी बढ़ा, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ गया, तो नेट कुछ नहीं आ रहा है। फिर जीडीपी बढ़ी, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ आ गई, फिर कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि अगर आप सैलरी बढ़ रही है और आपको घर में एक नया बच्चा आ रहा है तो नेट नेट किसी को एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा है। तो यही वाली बात है। ईपीएस और नेट प्रॉफिट का दिक्कत नहीं हुई है। आप बढ़िया ढंग से कंपनीज एनालाइज करने लग गए हैं। आप ये समझने लग गए हैं कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ से भाव नहीं बढ़ता, ईपीएस ग्रोथ से भाव बढ़ता है। और ईपीएस ग्रोथ के साथ आरओई बढ़िया चाहिए, सिर्फ ईपीएस ग्रोथ बाय इटसेल्फ नहीं होना चाहिए। ईपीएस ग्रोथ के साथ आरओई चाहिए, लेकिन ईपीएस ग्रोथ के साथ सेल्स ग्रोथ भी चाहिए, क्योंकि ईपीएस तो क्या है, प्रॉफिट तो आप ऐसे भी बढ़ा दोगे। किसी 4 आदमी को नौकरी से निकाल दिया, एडवर्टाइजिंग थोड़ी काट दी कंपनी में, लाइट पंखा बंद कर दिए। कई बार रेस्टोरेंट आप घुसते हैं, आपके घुसते ही वो जाके एसी ऑन करता है। मैं तो पहले ही समझ लेता हूँ भाई कोई गड़बड़ है यहाँ पे, भाई मेरे घुसते ही एसी क्यों ऑन कर रहा है? अगर एसी ऑलरेडी चल रहा है तो ये एक थ्योरी है, थोड़ा ऑफ ट्रैक है, बट समझ लें। आप कोई भी नए जगह जाते हैं और वहाँ पे अगर आप रेस्टोरेंट में जाने, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ खाऊं, जहाँ पे भीड़ है वहाँ जाके खाइए, खाना अच्छा मिलेगा। हम लोग बोलते भी रनिंग होटल में खाना खाओ। जहाँ रनिंग होटल है, आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब खाना अच्छा है। बिकॉज 70% आदमियों जो पहुंचे हैं वहां पे वो रिसर्च करके पहुंचे हैं। अगर आप अचानक कोई जगह नए पहुंच गए कि मैं अकेला ही खाऊं यहाँ पे, तो एक तो आप अगर बोलेंगे मुझे टमाटो सूप पीना है, तो आदमी जाएगा बाजार से टमाटर खरीदने, इतना टाइम लगता है। और रनिंग होटल में उनको टाइम नहीं है आपको बैठाने का। वो बोलेंगे खाओ पियो यहाँ से खिसको जल्दी जल्दी, भाई दूसरा आदमी आएगा बैठेगा। तो ये कहाँ से कहाँ बात चलेगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत हमारी ऐसी होती है बातें। तो कॉन्सेप्ट ये था कि ईपीएस ग्रोथ अगर नहीं आ रहा है तो शेयर ग्रो होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिबेटेबल हो रहा था। क्योंकि थ्योरेटिकली तो समझ में आ रहा था कि भाई पीई का फॉर्मूला जो है शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस, तो अगर ईपीएस ग्रो नहीं होगा तो पी बढ़ा हुआ दिखेगा तो स्टॉक चलेगा नहीं। तो इसी को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। मैं जिस तरह से समझना चाह रहा था, मतलब मेरे को कॉन्सेप्चुअली तो पता था, स्टॉक्स में पता था, समझ में आ रहा था, दिख रहा था, बट मेरे को श्योर होना था किसी ऐसे बंदे से जो एक्चुअल में शेयर्स का काम करता हो। तो भाई जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर शेयर मार्केट के बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं भी, तो वो बेसिकली म्यूचुअल फंड वगैरह में 2-4 हज़ार डाल दिए, 10-20 हज़ार यहाँ डाल दिए, इस टाइप के। कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब जैसे हम लोग क्या लाखों रुपए लगा के काम करते हैं और फुल ऑन रिस्क लेके काम करते हैं कि भाई शेयर चलेगा, 10-20 गुना पैसा बनेगा हमारा, और अगर नहीं चला तो आधा होगा। हम एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं। तो वो भी मैंने उनसे ही सीखा है। पास्ट में मैं लार्ज कैप्स में इन्वेस्टिंग करता था, तो वहाँ पर वही 10-5%, 20% का रिटर्न बनता था। उससे कुछ मीनिंगफुल अमाउंट नहीं बन पाता था क्योंकि इनिशियली पैसा बहुत कम था। इनिशियली क्या होता था कि भाई कहीं से भी 10-5 हज़ार रुपए आए, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार रुपए हमने इकट्ठे किए, वहां से कुछ शेयर खरीद लिए। जब स्कूल में थे, हम कॉलेज में थे, उस टाइम पे क्या होता था कि भाई अब बाइक में पेट्रोल डलाने के पैसे बच रहे हैं, तो भाई 4-5 महीने तक इकट्ठे किए, और जैसे ही कुछ पैसा मतलब मिला तो कोई आईपीओ लगा दिया, या फिर ऐसे करके हम छोटे छोटे शेयर्स लेते थे, पेनी शेयर्स ले लिए, या फिर कुछ बहुत बड़े शेयर्स ले लिए। बट लॉजिकली समझ नहीं आता था कि यार क्यों ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस लेने थे, इंटरेस्ट था। और उसके बाद हर्षद मेहता की सीरीज आई, बट जब तक तो हमने इन्वेस्टिंग काफ़ी एग्रेसिवली स्टार्ट कर दी थी। तो बेसिकली मैं वीडियोस में सुनता था बसंत सर को, तो वो इंग्लिश में काफ़ी सारे लेक्चर्स देते थे, तो बड़े लॉजिकल लगते थे। क्योंकि बसंत सर इज द ओनली फ्रॉम फ्यू पीपल्स जिन्होंने स्टॉक से पैसा कमाया। आप देखेंगे जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं, या तो वो स्टॉक इन्वेस्टिंग से, ट्रेडिंग वाले तो काफ़ी सारे और नाम भी हैं, झुनझुनवाला सर हैं, विजय केडिया, वो भी इन्वेस्टिंग के खैर। तो बसंत सर की हम बात करें तो उन्होंने शेयर से ही पैसा कमाया। बेसिकली होता क्या है कि
कोई बंदा अगर इन्वेस्टर है तो उसके बिजनेसेस चल रहे होते हैं, बिजनेस का मोटा पैसा वो वहां से कमा के लाता है और वो पैसे को ला के वो शेयर्स में डाल देता है। तो हम कहते हैं कि यार 1-2 करोड़ तो इस पे पहले से था, हम कहाँ से लाए 1-2 करोड़। तो बसंत सर के पास स्टार्टिंग से ही इतना पैसा था नहीं, वो भी हमारी तरह लाखों में ही शुरू किए थे। और आज उनकी नेटवर्थ मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता लगता है कि भाई 1000 करोड़ से ऊपर बनाया उन्होंने जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। और वो बहुत एग्रेसिव स्क्रिप्ट्स को पिक करते थे, तो उनसे मैंने एग्रेसिव इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला सीखा कि भाई कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको मैं अपनी वीडियोस में बीच बीच में बताते रहता हूँ। तो मेरे को यार मतलब जैसे ही उन्होंने मेरा कमेंट पढ़ा कि यार क्यूरियस इन्वेस्टर 60 सेड दिस, तो यार मैंने कम से कम 50 बार वीडियो को रिपीट करके देखा कि यार पहले तो ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने घर पर पापा को दिखाया कि देखो बसंत सर ने मेरा क्वेश्चन पिक कर लिया, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली देखा, वो भी स्टॉक्स में ही डील करते हैं। 50 बार देखने के बाद उसके बाद मैंने ये देखा कि अच्छा चलो ये बोल क्या रहे हैं। पहले तो खुशी से वो ही नहीं था कि यार मेरा नाम लिया, मेरे को देखा कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार इनसे कभी मिलना है, बट कभी उस काबिल हो पाएंगे या नहीं कि मिल पाए इनसे, उसमें कितना टाइम चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी अच्छी खासी एज के हैं। तो एक दिमाग में डर लगा रहता है कि यार हम काश इनसे मिल पाए, कहीं देर ना हो जाए, इस टाइप का आप समझ रहे होंगे। तो वैसा था। तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था कि मेरे पास एक शेयर था, मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ज्योति रेजिन्स। उसका जो प्रॉफिट था दैट गॉन मोर देन डबल से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, लेकिन ईपीएस ग्रो नहीं किया। और इन्होंने मेरे को वीडियोस के थ्रू पहले मैंने देखा हुआ था कि अगर ईपीएस ग्रो नहीं करता है, जिसको मैंने कॉन्सेप्चुअली पास्ट वीडियोस में बताया है, तो हमारा शेयर चलेगा नहीं, क्योंकि अगर ईपीएस ग्रो नहीं करेगा तो P इक्वल्स टू शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस। अगर ईपीएस का ग्रोथ नहीं होगा तो P हमेशा बढ़ा हुआ दिखेगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कोई भी नंबर्स पुट इन करके। तो जब P बढ़ा हुआ दिखेगा तो होगा क्या, लेट्स से 10 रुपए का प्रॉफिट 20 रुपए का हो गया, ठीक है। अब 50 रुपए का P है, वो मार्केट ने 100 रुपए का कर दिया शेयर को डबल कर करके। अब यहाँ से P को कम करने के लिए क्या चाहिए, शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस। ईपीएस को बढ़ाना पड़ेगा जब भी P कम होगा, बट P एक्चुअल में नहीं बढ़ा है क्योंकि इक्विटी डाइल्यूट हो गया है। तो इक्विटी डाइल्यूट के बाद पैसा बनेगा नहीं, क्योंकि P बढ़ा हुआ दिखेगा। मैं आपको इसका लाइव एक मतलब प्रैक्टिकल एक चीज बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। 100 का P हो गया, 10 करोड़ से कंपनी ने 20 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है। 50 का P बिक के 100 का कर दिया। अब P को क्रैश नहीं किया क्योंकि ईपीएस ग्रोथ आया नहीं। अब 20 करोड़ का प्रॉफिट 40 करोड़ का हो गया, शेयर वापस से चल गया, तो 100 का P 200 का हो गया। अब जैसे ही मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा या फिर क्रैश होगा, सबसे पहले क्या होगा, 200 के P वाले शेयर्स, 100 के P वाले शेयर्स, जितने भी बड़े बड़े शेयर्स हैं, ये सारे शेयर क्रैश करना शुरू करते हैं, क्योंकि मार्केट में डर का माहौल होता है। छोटी कंपनी सबसे पहले क्रैश करती है। तो अगर ईपीएस ग्रोथ नहीं है तो P बढ़ा हुआ दिखेगा, तो वहां से पैसा बनेगा नहीं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, मैं वीडियो अटैच कर दूंगा, वही कि घर में एक नए बच्चे वाला जो एग्जाम्पल था, दैट इज रियली एडमायरेबल थिंग फॉर मी। सो बेसिकली आई एम मोर देन हैप्पी कि उन्होंने मेरे क्वेश्चन को पिक किया। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं उसके बाद जब बसंत सर ने वीडियोस में आपने बताया कि एग्रेसिव इन्वेस्टिंग होती कैसे, उसके बाद मैंने अपने पोर्टफोलियो को चेंज किया और मैं वहां से पिक किया एग्रेसिव स्टॉक्स को। लार्ज कैप और नैनो कैप और माइक्रो कैप को बेचा मैंने, वहां से मेरा रिटर्न स्टक हो रहा था, पैसा बन नहीं रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास में, कुछ लाख रुपए में ही हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी यार अभी कॉलेज से फ्री हुआ हूँ, उसके बाद हम लोग लगे हैं, तो जो पैसा बनाया वो हमने बना लिया, बट करोड़ में नहीं पहुंच पाए, अभी भी लाखों में ही है। तो लाखों से करोड़ों में पहुंचने के लिए लार्ज कैप में स्टक हो जाएगा, और कोई या तो और कुछ काम करें तो वहां से पैसा आए, बट बेसिकली यही काम है। तो यहाँ पर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके रिस्क और रिटर्न बढ़ जाता है। रिस्क को एनालाइज करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स पकड़ने पड़ते हैं, जैसे आरओई का कॉन्सेप्ट उन्होंने एक और बताया कि रिटर्न ऑन इक्विटी जितना होगा उतना ही आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो। उसके बाद या तो डेट से ग्रो करोगे या इक्विटी से ग्रो करोगे, ये मैंने पढ़ा हुआ था उनके थ्रू। तो मैं पास्ट वीडियोस में भी इस बारे में बात करता रहता हूँ। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स को जब हम मिक्स करते हैं तो वहां से हम एक मल्टी बैगर स्क्रिप्ट को पहचान पाते हैं। मतलब मैं आपको कोई नाम बता दूं, कल उसके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए तो उसमें क्या होगा, आप बोलो यार इसने बताया था ये शेयर चला नहीं, बेवकूफ बना रहा था। बट अगर आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यार इसका आरओए अच्छा है,
जितना ये ग्रो कर रहा है उतना आरओई है, तो इक्विटी डाइल्यूट नहीं होगा, ईपीएस ग्रोथ भी साथ आएगा और कंपनी डेट से ग्रो नहीं करेगी, ऑर्गेनिकली ग्रो करेगी। जब कंपनी ऑर्गेनिकली ग्रो करती है तो आपका पैसा दो तरह से बनता है, जैसे कि मैं सारी वीडियोस में बोलता हूँ। आपका एक तो पी एक्सपेंशन होता है, 15 20 25 का पी लोगे, 50 60 70 का पी बन जाता है। जैसे ही कंपनी का एक्सप्लोसिव ग्रोथ स्टार्ट होता है तो वहां से आपका पैसा डबल। उसके बाद आपका मान के चलो 25-30% से कंपनी ग्रो कर रही है तो 25-30% ईपीएस का पी में क्रैश कर करके वो ईपीएस ग्रोथ का इफेक्ट शेयर पर दिखता है। तो वहां से आपका मेरे हिसाब से 1.5-2 साल या 3 साल में आपका डबल बन सकता है, अगर आप अच्छे से रिसर्च करके किसी ऐसे शेयर को पिक कर पाते हो जो कि स्मॉल कैप है, जिसमें अर्निंग पोटेंशियल बहुत अच्छा खासा है, इंडस्ट्री में ग्रोथ है और पर्टिकुलर कंपनी में दम है। तो ऐसे करके देखना चाहिए। मेरे ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स इसी टाइप के हैं जो 50% गिर सकते हैं और 5 साल में 5-10 गुने 20 गुने हो भी सकते हैं। तो मैं इस एग्रेसिव इन्वेस्टिंग में आया बसंत सर के थ्रू। तो अगर कभी सर ये वीडियो देखें तो आई थैंक यू सो मच सर फॉर वॉचिंग दिस और फॉर टेकिंग माई कमेंट, क्योंकि इसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ये जो मेरे अंदर मतलब क्वेश्चन हमेशा था कि यार इस पी का मैं पढ़ तो रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली, थ्योरेटिकली तो समझ आ रहा है, कंपनी की वेबसाइट्स खोल के देख रहे हैं, उनके इन्वेस्टर रिलेशन में बैलेंस शीट वगैरह, बट कोई बंदा अगर बता दे सामने से तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है और समझ में आ जाता है। क्योंकि उनके जितना स्किल्ड और प्रोफेशनल बंदा आई डोंट थिंक कि मेरे को लाइफ में मिलने वाला है इतना ईजीली। तो उनसे वो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उसके अकॉर्डिंग मैं पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ चेंज कर सकता हूँ और इन फ्यूचर वो चेंज वर्थ इट होगा। और बहुत पैसा बनाने के लिए वो एक छोटी चीज़ इज़ मोर देन इनफ। तो आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।